अच्छा जी, गाड़ी होंडा CF और इसका जनरेटर जो आवाज़ कर रहा था ये हमने खोल लिया बाहर और इसका बड़ा ऑपरेशन करेंगे और इसमें बैरिंग वगैरह डालेंगे नए। और बैरिंग डालने के लिए हमने क्या करना होगा कि इसके ये जो चारों बोल्ट हैं 8 नंबर के, इसको हम खोल लेंगे और खोलने के बाद ये बाहर आ जाएगा, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। बोल्ट चीज़ के सारे खुल चुके हैं और इनको निकाल लेते हैं सारों को बाहर। और बाहर लेने के बाद आप हल्की सी भी इसको यहाँ पे लगाएंगे सेट, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आएगा रूटर। ये रूटर इस तरह से इसका बाहर आ चुका है। इसको रखते हैं एक साइड पे और दूसरा इसके जो बैरिंग होते हैं, एक यहाँ इसके अंदर बैरिंग लगा होता है और एक जो है इसकी यहाँ पे ये जो पुली है, इस पुली को खोलेंगे तो इसके अंदर आएगा, वो भी खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। और इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाले जो सामने के चारों बोल्ट हैं, इन सारों को हम खोल लेंगे। इसको आराम से निकाल लेना है और उसके बाद इसके जो सामने के और ये चारों बोल्ट, 3 साइड के बोल्ट्स हमने निकाल लिए और इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो ये भी इसके साथ से अलग हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रख दें अलग से। और ये वाला इसका बैरिंग है, अगर चेंज करना हो या इस्तेमाल देख लें तो ज़्यादातर इसका ये पुली वाला जो बैरिंग है ये ख़राब होता है। इस पुली को खोलने के लिए सबसे पहले तो इसको हम बांग में बांधेंगे अच्छी तरह और उसके बाद ये इसका नट बोल्ट से इसको खोल लेंगे। ये इसको हमने वहाँ बांधा था और बांधने के बाद इसको एहतियात से हमने खोल लिया है और इसकी ये पुली हम निकाल लेंगे बाहर। और उसके बाद हल्का सा इसको ऊपर की तरफ अगर आप किस चीज़ पे भी मारेंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर आ गई है ये इसकी वॉशल है और इसके नीचे ये बैरिंग है। बैरिंग खोलने के लिए भी ये इसके 3 पेज हैं, इन सारों को खोल लेते हैं। ये सारे वाले पेज भी हमने खोल लिए और इसको आराम से पेचों को निकाल लेते हैं। उसके बाद प्लेट को रखते हैं यहाँ पे और हल्का सा किसी चीज़ से इसको सड़ लगाएंगे तो ये बैरिंग भी बाहर निकल जाएगा। ये बैरिंग निकल गया और इसके ऊपर नंबर लिखा होता है और ये है जी 6203 यानी कि 6203 और इस साइज़ का बैरिंग डाल देंगे। अभी हम इस सारे को धोएंगे अच्छी तरह से इसको भी, और इसके लिए हम पेट्रोल यूज़ करेंगे। आपने भी पेट्रोल यूज़ करना है क्योंकि पेट्रोल के अंदर थिकनेस नहीं होती, वो फ़ौरन हवा में उसके वो खारिज हो जाता है और उसकी वजह से इसको नुकसान पहुंचने का कोई अंदेशा नहीं होता। धोते हैं, धोने के बाद फिर आपको चेक करवाते हैं। अच्छा जी, जनरेटर का सारा कुछ हमने धो लिया है, वाश करके बेहतरीन तरीके से सारा कंप्लीट कर लिया है। और बैरिंग इसके अंदर हमने ये एक हमारे पास एक और जनरेटर था, उसमें उस दिन हमने नया डाला था, तो ये बेआवाज़ बैरिंग है, ये भी हमने अरेंजमेंट कर लिया। और दूसरा उसके अंदर ये मसला था कि ये बैरिंग इसके अंदर भी ढीला था, जिसकी वजह से प्ले ज़्यादा आ रही थी। जब इसके ऊपर लोड पड़ता था तो ये उस टाइम ज़्यादा आवाज़ करना शुरू हो जाता था। अभी इसको लगा देंगे इस तरह से और रखेंगे इसके ऊपर इसको, और नीचे वाली साइड से लगा देंगे इसके चारों पेच। प्लेट के पेच वगैरह हमने टाइट कर लिए। इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो आएगा इस रूटर का। रूटर के अंदर भी ये एक इसकी वॉशल आएगी जो कि इस तरह से आएगी और ये इसके अंदर गैप रखाएगी ताकि ये किसी चीज़ के साथ टकराए ना। ये करने के बाद रोटर को डालेंगे इसके अंदर और फिर इसके बाद इसके बाहर आएगी पुली, और पुली के साथ भी इस वाशल का कई तो ये तो इसके साथ कनेक्टेड है, कुछ पुलियों के साथ ये अलग से ही होती है ताकि ये अंदर वाला इसके अंदर जो ये गैप है ये गैप भी क्लियर हो जाए। ये आ गया और उसके बाद इसका नट लगा देंगे और फिर इसको वहाँ पे टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए हमारे पास मौजूद है जी 24 नंबर की
गोटी और राड लेंगे और फिर इसको जाके बांध के तो इसको करते हैं टाइट। अच्छा, इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे हमने बांध दिया और ये आपने ध्यान रखना है कि इसको यहाँ से आपने बिल्कुल बराबर बांधा होना चाहिए। बांधने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें ताकि ये घूमे ना। घूमने के बाद हम फिर इसको लेंगे राड वगैरह और इसको अच्छी तरह से जितना ज़रूरत के मुताबिक है इसको टाइट कर लेंगे। तो जी इसको अच्छी तरह से टाइट हमने कर लिया है और फिर घुमा के चेक करना है बारी बारी। हर जो भी चीज़ आप काम करते जाएं साथ उसकी हर एक चीज़ को साइड सेटिंग चेक करते जाएं कि ये ठीक है। अच्छा, अब इसकी आ जाती है ये वाली साइड ऊपर। इसके अंदर देखें बैरिंग इसी के अंदर ही लगा हुआ है। अगर ये अंदर ना लगा होता तो ये यहाँ इसके ऊपर लगा होता जैसे ये लगा हुआ है। तो इसको भी साथ घुमा के बंदा चेक कर लेता है कि वो ठीक है या नहीं। अभी इसको मैंने घुमा के यहाँ देखा है, ये बिल्कुल अच्छा बैरिंग है क्योंकि हमें हाथ से घुमाने से ही फील हो जाता है कि ये बैरिंग की हालत क्या है। उसके बाद जो आ जाती है इसको रख देते हैं अभी साइड पे और ले आते हैं इसको सामने। अब फिटिंग की बारी आ जाएगी। फिटिंग के टाइम करना ये होगा कि इसके अंदर जो एक बोल्ट है 10 नंबर का, ये जो मोटा बोल्ट है और यहाँ भी देखें एक सुराख मोटा है, इसके अंदर ये इस तरह से जाएगा। ये इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा रखना है। रख के इसको फिर अंदर वाले चारों बोल्ट टाइट कर देने, वो मैं टाइट करके आपको बताऊँगा। अच्छा, इसके सारे बोल्ट मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिए। इसको वापस अच्छी तरह से बिठा दिया है। और एक चीज़ और असल जो चीज़ है वो ये होगी कि इसके अंदर ये जो कार्बन है, कार्बन किसको कहते हैं, ये कार्बन है जो कि रूटर के साथ इसको टच करते हैं। रूटर की ये जो किनारियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर फील्ड है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ने जनरेट होना होता है, वो फील्ड है। और ये टच करंट को टच करवाते हैं कार्बन इसके साथ ताकि सॉफ्ट टचिंग हो। ये घूमता भी रहेगा, वो सॉफ्ट होता है, इसको ख़राब नहीं करता, इसलिए कार्बन यूज़ होता है यहाँ पर। कार्बन को फंसाने के लिए मैं बताता हूँ आपको। ये एक पतली स्लीव और या फिर सुई जो होती है मोटी वाली जिससे रज़ाइयाँ वगैरह बनाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सुराख है, इस सुराख के अंदर आपने हल्का सा डालना है और दूसरी तरफ से आपने क्या करना है कि इस कार्बन को भी किसी चीज़ के साथ दबाना है नीचे। उसके लिए मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास ये हमने बनाई हुई है। ये इसके साथ इस कार्बन को मैं नीचे की तरफ दबाऊंगा और किसी दूसरे शख्स से या खुद ही क्या करूंगा, सुई को भी हल्का हल्का आगे चलाऊंगा और कार्बन पीछे की तरफ आ जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ। ये आप देखें तो अभी आपको कार्बन नज़र नहीं आ रहे क्योंकि कार्बन को मैंने नीचे दबाया, दबा के सुई को यहाँ से आगे फंसा दिया है और उस सुई ने उन कार्बनों को नीचे की तरफ दबा दिया है। और अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ। नीचे रखने के बाद ये जो रोटर है, इस रोटर को आसानी से उसके अंदर लगा लूँगा। मैं लगा के चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, ये बॉडी इस पॉइंट को इसके सामने बिल्कुल रख के और ये आपने ख्याल करना है कि ये सारे पेच आपस में एक दूसरे के बराबर हों बिल्कुल। और यहाँ पे आपने अगर हल्का हल्का आप पेच को लगा भी लें तो भी कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई चीज़ लेकर हल्का हल्का इसको सारी तरफ से नीचे की तरफ बिठा लेना है ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। और उसके बाद पेच आपने लगाने और फिर इसको आराम से निकालना है। 2 बार चिटिक चिटिक की आवाज़ आएगी, उससे ये पता चलेगा कि कार्बन बाहर आ गया है और रोटर के साथ टच हो चुका है। अच्छा जी, सारे काबले मैंने लगा लिए और 8 की टी के साथ इनको अच्छी तरह से टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद आपने फिर एक बार घुमा के चेक करना है कि कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साउंड प्रूफ है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आराम से, ये जो पीछे लगी हुई सुई है, इसको आराम से आपने निकालना है एक बार। और ये दूसरी बार इसने आवाज़ की है, दैट्स मीन कि ये दोनों कार्बन जो हमने फंसाए थे वो वापस बाहर आ चुके हैं और दोबारा इस रूटर के साथ टच हो चुके हैं जहाँ से उन्होंने करंट लेना है इस रूटर ने। और रूटर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और जो फील्ड पैदा होती है तो ये जो इसकी कड़ा लगा हुआ है, वाइंडिंग जिसको कहते हैं, ये करंट वोल्ट जनरेट करती है एसी। और उसके बाद इसी के अंदर रेगुलेटर और दूसरी साइड पे लगा हुआ है इसका रेक्टिफायर, वो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और रेगुलेटर क्या करता है,
वो करंट को रेगुलेट करता है ताकि ना बैटरी ज़्यादा चार्ज हो और ना ही उसमें कोई कमी आए। तो जब भी आपने बैरिंग डालने हो किसी भी जनरेटर के, तो एक और दो किस्म के मुख्तलिफ जनरेटर आते हैं, वो मैंने जब खोला तो वो उसकी अलग से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्टली जो बाकी जनरेटर हैं वो तकरीबन इसी टाइप के होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।